नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला जवाहरलाल नेहरू ने कब रखी थी? तो दोस्तों, राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला जवाहरलाल नेहरू जी ने 12 मई 1955 को रखी थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह अप्रैल 1935 को हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम क्या है? तो दोस्तों, जर्मेनियम एक उपधातु है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किसके पोते थे? तो दोस्तों, सम्राट अशोक जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रीय विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्रीय विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, बल यानी फोर्स का बीमीय सूत्र होता है M−1, L−1 और T−2, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक ही ऑफिस या संगठन के अंदर किस नेटवर्क का उपयोग होता है? तो दोस्तों, एक ही ऑफिस या संगठन के अंदर इंटरनेट नेटवर्क का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, स्वाइन फ्लू किस विषाणु यानी वायरस से होता है? तो दोस्तों, स्वाइन फ्लू जो है वह इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, तापी गैस पाइपलाइन किन देशों को आपस में जोड़ती है? तो दोस्तों, तापी गैस पाइपलाइन जो है वह तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों, भारत में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2019 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 15 फरवरी 2019 को पहली बार भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वह कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई होती है बैकुरल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है?
तो दोस्तों भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो सिद्धांत लिया गया है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है पुलर झील। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तिरिच मीर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तिरिच मीर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में भोजन का पाचन मुंह से शुरू होकर छोटी आंत में खत्म होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, तैयार किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो दोस्तों विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय हुआ है वह बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र है द हिंदू। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा जो है दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 37 371 ए सॉरी अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों विद्युत आवेश को कूलाम में मापा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न, शोभा नायडू किस नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों शोभा नायडू जो है वह कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा बंदरगाह हैं तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कागज की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कागज की खोज के लुन ने की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार किस आकार का था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था वह आयताकार आकार में बना हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर में लोगो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लोगो क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा। अगला प्रश्न, शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों शोभना नारायण का जो संबंध है वह कथक शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन थ्रस्ट किसने शुरू किया था? तो दोस्तों ऑपरेशन थ्रस्ट जो है वह रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने शुरू किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाया था वह नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट होमीहाइड्रेट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, स्वर्णम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों स्वर्णम चतुर्भुज योजना का जो संबंध है वह सड़क मार्ग से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH44 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो दोस्तों NH44 जो है भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर
24 बार चढ़ाई करने वाली महिला कामी रीता शेराप्पा किस देश की हैं? तो दोस्तों कामी रीता शेराप्पा नेपाल देश की रहने वाली हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के जीके प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने आपके लिए तैयार किए। आई होप ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।